सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 वाले बच्चों के लिए मैथ का स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप 70 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा और इसी टॉप 70 महत्वपूर्ण प्रश्न से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो सभी बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो चलो शुरू करता हूं वीडियोस को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है। अब ये देखो, क्वेश्चंस कह क्या रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ना आपको आराम से है। मैथ के क्वेश्चंस आपको आराम से पढ़ने रहते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। तो हम क्या सिंपल एक चीज मान सकते हैं, किसकी आय से 20% अधिक है? बी की आय से। तो क्या हम वी की आय 100 मान लें? ठीक है, सिंपल सर, 100 मान लीजिए। तो ए की आय क्या हो जाएगी? ए की आय 20% अधिक है 100 से। कितना प्रतिशत? 20%। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? 120 रुपए हो जाएगी। ठीक है, मान लिया। अब चलो, अब क्या करना है, यहां पर निकालना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है रोल। देखो क्या कहता है, कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो, किसकी आय से कितना प्रतिशत कम है? ए की आय से। तो वो ए वाला जो होगा पोर्शन, वो आपका नीचे हो जाएगा, तो यहां पर ए आ जाएगा। अब बताओ कितना कम है? तो आपको क्या करना है, ए माइनस बी कर देना है। कोई दिक्कत? ज्यादा में से कम को तो घटाओगे, ज्यादा में से कम को घटाओगे। उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि परसेंट में ऑप्शन था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। बस सिंपल, आपका सूत्र बन गया। अब देखो यहां पर ए कितना है? 120। 120 में से अगर 100 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो चलिए सर, 20 लिख दिया। अब ए का मान कितना है? 120 है। ठीक है सर, 120 लिख दिया। अब यहां पर 100 से गुना, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा। तो 100/6, 100/6 अगर 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.66%। कितना आएगा? 1.66% इज राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे लगाना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। इस क्वेश्चंस को देखो, सिंपल, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कह रहा है कोई संख्या है जिसका 35% कितना है? 63 है। क्या है? कोई संख्या है जिसका 35% 63 है। चलिए सर, 35% 63 है, तो हम क्या 35% बराबर क्या लगा सकते हैं? 63 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते हो। बस अब आपको यहां पर 1% की वैल्यू निकाल लेना। तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 63/35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63/35 आ जाएगा। अब इसको 100% की वैल्यू, क्योंकि वह संख्या ज्ञात करना है, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो इसका 100% ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 63/35 और गुणे 100, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, सिंपल। ठीक है, इतने 2 लाइन में आपका आंसर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है देखो, 7×9 63 और 7×5 35। 5 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20×5 क्या हो जाएगा? 100। अब देखो 9×2 18, तो कितना हो जाएगा? 180। तो अपने आप में वो संख्या कितनी थी? वह संख्या कितनी थी? 180 थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन, केवल गुणा भाग करना था। ये सवाल नहीं लगा पाओगे, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। चलो अब मैं अगले सवाल पर चलता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो। हाँ, ये कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें मैं आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो तीनों टाइप आपको याद कर लेना है कि कैसे लगते हैं। ठीक है, आपको हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। अभी देखो मैं कैसे चुटकियों में इसको लगाकर दिखाता हूं। देखो क्या है, आपको अगर इस प्रकार दे दी, जैसे हम आपको कुछ चीजें दे रहा हूं, उस चीजों को समझो। √x प्लस √x प्लस √x। ठीक है, ऐसे आपका डॉट 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 दे दे, लास्ट में क्या दे दे? डॉट 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 दे दे। तब आपका आंसर क्या होगा? तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है।
सिंपल ये जो अंदर वाला है ना, इसको तोड़ देना है। दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका क्या हो, अंतर एक हो। अगर उन दोनों का अंतर एक हो तो गुणनखंड क्या करना है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, कितना होगा 2 गुणे 3। ठीक, अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। हाँ सर, ये तो आपका रूल अपना रहा है। ठीक, अब आपको गुणनखंड पता चल गया। ठीक है, ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि उसका क्या हो, उसका अंतर एक हो। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपको अगर 110 दे दिया, ठीक, 110 दे दिया, अब इसको किस गुणनखंड में तोड़ोगे तो इसका अंतर एक होगा। तो हम क्या कर देंगे, 11 गुणे क्या कर देंगे 10, अब इसका अंतर एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके तोड़ने हैं। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, यहां पर दे रहा है आपको 2, यहां पर 3, अगर बीच में प्लस है क्या हो जाएगा, अगर बीच में प्लस है तो आपकी बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, और अगर बीच में माइनस है तो आपकी छोटी वाली संख्या हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। ऐसा सवाल आपको दिखना चाहिए, डॉट 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 होना चाहिए। ठीक है, दो चीज याद रखना है, पहला डॉट 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 होना चाहिए, दूसरी चीज क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है उसको इस प्रकार तोड़ना है कि उसकी क्या हो, गुणनखंड मतलब गुणनखंड जो हो उसका अंतर एक होना चाहिए। दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है। ठीक, समझ में आया, ऐसे समझ में आया। अब आपका आता है दूसरे टाइप का सवाल। वो टाइप का सवाल कैसा होता है, आओ उसे भी देख लेते हैं, कितना अच्छा सवाल होता है। ठीक, देखो, अगर कहीं पर अंडर रूट 6 और फिर अंडर रूट 6 फिर अंडर रूट 6, ठीक है, ऐसे ऐसे हो, ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। अब ऐसा हो तो कितनी बार है अंडर रूट, 1 2 3, ठीक है, और ये n बार भी हो सकता है। ठीक है, कितनी बार भी हो सकता है, n बार भी हो सकता है। जितनी बार हो जाए तब आपका एक सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र, जैसे यहां पर जो संख्या हो, चाहे मान लो इसे m मान लेते हैं, यहां पर कोई संख्या m है, ठीक है, क्या है, और कितनी बार अंडर रूट है, मान लो n है, तब सूत्र कौन सा लगेगा उसे भी ध्यान से देख लो। तो यहां पर हो जाएगा m, ठीक है, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, बोलो, इसकी पावर में क्या हो जाएगा, इसकी पावर में 2 की पावर n हो जाएगा, और -1 और अपान में 2 की पावर n, बस ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो बताओ, अगर यहां पर 6 6 है, क्या है, अगर इस सूत्र पर आपका यहां पर 6 6 है, कितना है अंडर रूट, कितने हैं अंडर रूट 3, तो यहां पर 6 की पावर क्या हो जाएगा, 6 की पावर कितने अंडर रूट है 3, तो 2 की पावर 3 कर दो, -1 कर दो, और अपान में 2 की पावर 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 की पावर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 8 माइनस 1, 7 बचा क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 7/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे सवाल भी आपके आते हैं। ठीक, अब आता है एक आपका तीसरा टाइप का सवाल। अब तीसरे टाइप का सवाल कैसा होता है सर, उसे भी बता दीजिए। चलिए बता रहा हूं भाई, क्या दिक्कत। अगर आपका ऐसे है अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है, डॉट 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 ऐसे चला गया अनंत तक, तब उसका आंसर क्या आता है, तब उसका आंसर यही बीच वाला हो जाता है 6। बस ये 3 टाइप के सवाल मैंने बता दिया। इन तीनों टाइप के सवाल को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसे कितने रुपए में बेचा जाता है, 450 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, कितने 10% की हानि होती है। तो बताओ पहले कितना प्रतिशत रहा होगा वो संख्या, पहले 100% रहा होगा, है ना, 100% रहा होगा। अब उसे 10% की हानि हुई, तो यहां पर 10% घटा दो, कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर है, 450 के बराबर है कि नहीं, बताओ। 10% घटा दिया, 450 के बराबर है कि नहीं, हाँ सर है, कोई दिक्कत। मैंने जो पढ़ा वही किया, मैंने जो पढ़ा क्वेश्चंस में वही किया। ठीक है, पहले कितना प्रतिशत रहा होगा वो संख्या रही होगी, वो रुपए रहा होगा 100%, लेकिन उसने कितने प्रतिशत में बेचा, 90% में बेचा, क्योंकि 10% का हानि हुआ तो 90 में बेचा। तो यहां पर 90% बराबर कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 0 से
जीरो कैंसिल, 9×5 = 45। तो यहां पर 1% बराबर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1% बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है सर, 1% बराबर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताया 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। ठीक है सर, 100% बराबर, तो वो संख्या कितना रहा होगा? वो कितने में खरीद कर लाया होगा किसी वस्तु को? वो 500 रुपए में खरीद कर लाया होगा। ठीक है, लेकिन बेचा कितने में था? वो 450 में बेचा था, तो उसे हानि कितना हुआ था? 10% का हुआ था। ठीक, अब वो चाहता है कि मैं 10% और लाभ कमाऊं। ठीक है, तो बताओ किस पर लाभ कमाएगा? वो जितने में लाया था उसमें 10% लाभ कमाएगा ना। तो 10% लाभ कमाने के लिए 100 से 110% होगा। ठीक है, तो यहां पर 100 से क्या हो जाएगा? 110% बटा 100। ठीक, 110% का मान क्या होता है? 110 बटा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से गुणा करोगे तो 550। तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है? उसे 550 रुपए में बेचना होगा उस वस्तु को, अगर वो 10% लाभ कमाना चाहता था तो। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के सवाल आ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें बाज जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें लगा नहीं पाते। ठीक, लगा क्यों नहीं पाते? लगा क्यों नहीं पाते? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा। देखो इसमें छोटा सा ट्रिक क्या होता है। देखो अगर 5 वस्तु का क्रय मूल्य, जो आपका 5 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, और जो आपका 4 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो वस्तु वाला या प्रोडक्ट वाला या कोई भी चीज ऐसा सवाल पूछ ले आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना है। केवल जो ये क्रय मूल्य है और ये जो विक्रय मूल्य है, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा कर दो। ठीक है, क्या कर दो? इसको उल्टा कर दो। चलिए सर उल्टा कर दे रहा हूं। देखो जो 4 वस्तु है ना, जो यहां पर 4 वस्तु है ना, यहां पर ये जो 4 वस्तु है, इसको मान लो क्रय मूल्य। क्या मान लो? क्रय मूल्य, सीपी मान लो। क्या मान लो? इसको सीपी, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य दिया गया है तो इसको उल्टा मान लो। क्या मान लो? उल्टा। बस आपका सवाल लग जाएगा। सिंपल, इसमें यही काम करना होता है। ठीक, ट्रिक मैं बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक। तो देखो ये सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। चलिए सर। एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए सर। अब आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का मान क्या होता है बबुआ? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है सिंपल, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी अपान में सीपी और इंटू में 100। बस, कोई दिक्कत नहीं, इसी पर आपको लगा लेना है। देखो एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद सीपी आपको कितना दिया गया है? 4। और 100 आपको कितना दिया गया है? 100 गुणे 100 कर दो, तो यहां से काट दोगे तो यहां पर आ जाएगा 25% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का। सिंपल आ गया ना? कितना चुटकी भरा सवाल था और आप लोग लगा नहीं पा रहे थे। देखो ये होता है पॉलिटेक्निक सफर से पढ़ने का नतीजा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखो आपको इस क्वेश्चंस में भी मजा आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा सर? जब हम बताएंगे तब ना आएगा मजा। तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 बिंदु दिया गया है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी निकालना है। तो आपको सिंपल एक निर्देशांक का समीकरण होता है बाबू। क्या होता है? समीकरण होता है। चलो पहले बिंदु को क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ए। 2, 3 है। और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं वी। 4, 1 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए और वी की। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए वी बराबर क्या होता है? अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर x1 क्या दिया गया आपको?
x1 क्या दिया गया, x1 आपको 2 दिया गया, x2 क्या दिया गया, -4 दिया गया है, इसका स्क्वायर प्लस में y1 क्या दिया गया, y1 1 दिया गया, y1 कितना दिया गया, 3 दिया गया है, ठीक है। y2 आपको कितना दिया गया, 1, इसका स्क्वायर। तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां से क्या गया, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपका ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर, अब ए बी बराबर कितना आ गया, √8 आ गया। क्या आ गया, ए बी बराबर √8। बस वीडियो को पीछे करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ए बी बराबर क्या आ गया, √8। अब √8 को हम लिख क्या सकते हैं बाबू, देखो √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 बाहर आ जाएगा तो इसका 2 √2, ठीक है। √8 को हम 2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन था, सूत्र याद है, कैलकुलेशन है, बस सवाल लग गए, आपके नंबर फिक्स, ठीक है। चलो अगले में चलता हूं, अगला देखो, हाँ फिर वही क्वेश्चन, बस ये क्या कर दिया, मूल बिंदु से, क्या कर दिया, मूल बिंदु से। अब देखो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सिंपल मैं आपको बता दूं, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से दूरी निकालने के लिए देखो, ओरिजिन पॉइंट से दूरी निकालने के लिए सीधा √ लगाओ, ठीक है। जो पॉइंट दिया गया है x दिया गया है तो x का स्क्वायर कर दो यहां पर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस में क्या कर दो, इसका स्क्वायर, ये मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो अब इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25, और 25 का √ करोगे तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। वर्जिन पॉइंट से इसका बिंदु की दूरी इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5। कितना सिंपल था। वर्जिन से निकालने के लिए ना एकदम बाबू, एकदम आसान, सीधा x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, √ कर दो, बस आंसर। कुछ था इसमें, ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन, बहुलक का मान जिसकी, अब बहुलक क्या होता है, बहुलक तो आपको ये क्वेश्चंस पूछा गया था आपके एग्जाम में 2025 में, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुलक का मान जिसकी क्या होती है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है, मतलब कई बार आते हैं। बहुलक क्या होते हैं, जो कई बार आते हैं, आवृत्ति कई बार होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक, बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ आप देखो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का जवाब आपको बताना है, बताओ। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या रहा है, सिंपल आपको दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4, ठीक है। जिसका मासा मतलब HCF आपको दिया गया है 4, ठीक है सर। उसका एलसीएम आपको दिया, क्या होगा उसका एलसीएम, तो आपको एक फार्मूला पता होगा बाबू, कौन सा फार्मूला, दो संख्याओं के गुणनफल, ठीक है। दो संख्या का जो गुणनफल होगा, ठीक है, जो गुणनफल होता है, ठीक है, दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो यहां पर अनुपात दिया गया है तो 3x मान लो, और ये भी अनुपात दिया गया है तो 4x मान लो, और दोनों का गुणा कर दो, ठीक है। x मानना बहुत आसान है। HCF आपको 4 दिया गया है और एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, बोलो कितना आ जाएगा एलसीएम, बोलो कितना आ जाएगा। देखो यहां पर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3x², कितना आ जाएगा एलसीएम, 3x², ठीक है, 3x² एलसीएम, ठीक। अब आता है पॉइंट, देखो यहां पर 3 से कई संख्याएं करती हैं, 12 भी करता है और 24 भी करता है और 48 भी करता है, ठीक है।
तो आपका ये तो होगा नहीं। तो देखो HCF जो होता है ना, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहां पर 3x है। ठीक है, क्या है? 3x है। ठीक, तो x का मान ही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। जो आपका 3x² आया एलसीएम, ठीक है, तो आपका HCF जो होगा यही x का मान है। क्या है? यही x का मान है। तो यहां पर देखो x का मान रख दो 4। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3, और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 3 48, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 इज राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। 48 इज राइट आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, एक एक पॉइंट आपको लगाने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फिर से वैसे ही क्वेश्चंस कुछ आ गया। ठीक है, क्या है? 5 वस्तु, वही वाला ना, लगभग 25%, वही वाला क्वेश्चन आ गया। वो तो आप लोग लगा ही लोगे। ठीक है, अगला इस क्वेश्चंस को देखो, क्या कह रहा है? कितने समय में 5% वार्षिक दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा? सिंपल एक फार्मूला है, SI बराबर क्या होता है? PRT/100। बस इसी पर लगा देना है यार। देखो SI आपको दिया गया है 150, कितना दिया गया है? SI आपको दिया गया है 150। ठीक है, P आपको दिया गया है 500, और यहाँ पर R आपको दिया गया है 5, और T आपको निकालना है, और यहाँ पर 100। तो 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 3 15, 30 आ जाएगा। फिर से 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 5 6 30। तो टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर 6 वर्ष। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा? उसका जो साधारण ब्याज होगा वो 150 हो जाएगा। 500 का 6 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 150, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, 5% के वार्षिक दर से। ठीक, सिंपल था। 6 आ गया, 6 वर्ष, तो इसका राइट आंसर 6। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट होता है, हर एक एग्जामिनर का फेवरेट होता है। ठीक है, और झारखंड वाले बच्चों के लिए तो ये जो झारखंड वाले टीचर होते हैं ना, उनके लिए तो ये क्वेश्चंस एकदम फेवरेट क्वेश्चन। इसको लगाने के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा समय लगा देंगे, लेकिन मैं उन्हें चुटकियों में, ठीक है, किसमें? चुटकियों में। ठीक है, चुटकियों में मैं उन्हें बता दूंगा कि कैसे लगेंगे। देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 वर्ष है, क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। देखो एक तरफ वर्ष लिखना है, क्या लिखना है? एक तरफ वर्ष लिखना है, ठीक है, और एक तरफ कितना कितना गुना हो जाता है, गुनी। ठीक है, लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद वर्ष, 3 वर्ष में कितना गुना? 2 गुनी। ओके सर। अब कह रहा है कि 8 गुनी, 8 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा? तो बताओ, 8 को अगर हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? या 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते हो। तो ये जो 3 पावर है ना, यही पावर इसमें गुना हो जाएगा, और इतने वर्ष में क्या हो जाएगा? इतने वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा? 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 3 गुणे 3 हो जाएगा तो 9। 9 वर्षों में क्या हो जाएगी? वो 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। बस ऐसे मान लीजिए आपको दे दे कि कोई वस्तु है जिसका चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। ठीक है, वो 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 16 गुनी होने में उसे कितना वर्ष लगेगा? 16 गुना होने में उसे कितना वर्ष लगेगा? तो 16 गुना, 16 गुने को हम 4 के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगा? 2। अब बस यही 2 से गुना कर दो तो 8। 8 वर्ष में वो कितनी गुनी हो जाएगी? वो कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था। कितना सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने थे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा प्रथम
50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर प्रथम 50, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, 50 तक, सॉरी, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, औसत निकालना है। तो इसका चुटकी भर सूत्र देखो, चुटकियों में सूत्र देखो। कितनी संख्याएं हैं? 50। 50 लिखो, ठीक है सर, और इसमें 1 प्लस करो और 2 से भाग दे दो, बस। 51 भागे 2 कितना हो जाएगा? 25.5। यही इसका औसत होगा अगर लगातार संख्या है तो। चलो सर, ये तो ट्रिक आप बता दिए। आप ऐसा सूत्र बताओ जिससे मैं लगा लूं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 50 तक प्लस करना होगा, और फिर क्या करना होगा? 50 से भाग दे देना होगा, बस। औसत निकालना है तो 50 से भाग दे देना होगा। तो प्लस करने के लिए हमें सिंपल फार्मूला की आवश्यकता होगी। देखो एस एन बराबर क्या होगा? n/2 a प्लस एल। क्या हो जाएगा? a प्लस एल, ठीक है। a का मान, n का मान कितना? 50 दिया गया है बाई 2, और उसके बाद a कितना? 1 है, और ये 50 है, ठीक है। तो देखो अब ये आपका इतना योग निकल कर आ गया, और कितनी संख्याओं से भाग देना है? 50 से औसत निकालने के लिए। तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो 51/2 वही आंसर आया, सिंपल। 51/2 कितना हो जाएगा? 25.5। ठीक, ऐसे सवाल आपको लगाने। अगला, ये भी चुटकियों वाला सवाल है, बट ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो क्या है? a/b बराबर कितना है? 2/3 है, ठीक है। और b/c बराबर कितने हैं? 4/5 है। ओके, अब देखो क्या करना है, b को बराबर करना है, क्योंकि दोनों में b सेम है। तो v को बराबर करने के लिए पहले वाली समीकरण में 4 से गुणा भाग कर देंगे, ठीक है, और दूसरे वाली समीकरण में 3 से गुणा भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 8, और यहां पर हो जाएगा 4 3 12, और ये भी 12, और बटे 3 5 15, ठीक है। तो देखो ये 12 हो गया ना बराबर, बी उसमें भी बराबर, बी इसमें भी बराबर। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको सिंपल इसको a/b/c निकालना है, a/b/c निकालना है। अब देखो सिंपल, अब a का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है सर। b का मान तो 12 आपको पता ही है सर, ठीक है। उसके बाद c का मान कितना हो जाएगा? 15। बस इतना ही आपका सिंपल था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताओ ना, सभी बच्चे बताओ ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे? सिंपल क्वेश्चन कहेंगे, इसका राइट आंसर ये बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल क्वेश्चन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। चलो अगला, ये अगला क्वेश्चन आपको बताना है। देखो क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, अगर दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, दो लकीर ऐसे खींच देना है, खींचने के बाद ए लिख देना है और यहां पर बी लिख देना है, ठीक। इतना काम तो कर ही सकते हो। मैंने कुछ किया, मैंने दो लकीर खींचा, जितने लोग हैं उतना लकीर खींच दो, बस। अब आपको ये कितने दिन में कर लेता है? ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, ठीक है। आप देखो दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 30, इसका 30, इसको इससे भाग दे दो तो आएगा 3, तो यहां पर 3 लिख लो, इसका इससे भाग दे दो तो आएगा 2। तो देखो सिंपल, एक दिन में ए 3 काम करता है और एक दिन में बी 2 काम करता है, निकल आया। एक दिन में ए 3 काम करता है और एक दिन में बी 2 काम करते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों को अगर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा? 5 काम होगा। कितना काम होगा? 5 काम होगा। और कितना टोटल काम करना है? टोटल 30 काम करना है। तो बताओ वो कितने दिन में करेंगे? एक दिन में वो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और 30 काम करना है, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 5 से भाग दे दो 30 को, 5 छक 30, तो कितना आ जाएगा? 6। कितने दिन हो जाएंगे? 6।
कितना सिंपल क्वेश्चन था और यही क्वेश्चंस आपको जरूरत है, ठीक है। और ऐसे ही आपको मैथ पढ़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। पॉलीटेक्निक सफर के नाम से ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पर मैंने आपको शिखर बैच में मात्र 10 दिन में तैयारी बेहतरीन करने के लिए शिखर बैच आपको खरीदना है तो मात्र 49 रुपए में है, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है, वरना ये 299 रुपए का था, बट 49 रुपए में मैंने आपको ऑफर दिया है। तो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप लोग जाकर खरीद सकते हो, ठीक है। तो झारखंड वाले बच्चे कैसे हैं और आप लोगों का पेपर कैसा जाएगा, ये अब डिपेंड करेगा कि पॉलीटेक्निक सफर से आप पढ़ रहे हो, किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहे हो। सारी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को अपने ऐप पर भी बताया हूं और प्लस यूट्यूब पर भी बताया हूं। तो पेपर को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको शिखर बैच ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।